बाबा ने बहुत मीठी मीठी रूहान की। ये ज्ञान रतन अनमोल रतन है। इन ज्ञान रत्नों की धारणा उसी बुद्धि में होती है जो पवित्र है। ज्ञान रत्नों को धारण करते करते तुम बच्चों के व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाने चाहिए। जरा भी उल्टे सुलटे संकल्प ना हो, बुद्धि सोने का बर्तन बन जाए। बाबा हद बेहद से प्यार है, तुम्हारी बुद्धि भी बेहद में रहनी चाहिए। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। हर एक आत्मा मूल वतन से यहाँ आकर पार्ट बचाती है। सबका पार्ट अपना अपना है। दूरादेशी बनना है। बाबा ऊंचे से ऊंचा है, तभी गाया जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। बाबा सर्वोच्च शक्ति है, उन्हें याद करते रहना है ताकि माया पर जीत हो जाए। माया भिन्न भिन्न रूपों में आती है। माया के तूफानों से डरना नहीं, मुख में मुहैलरा डाल लेना है। छुई मुई नहीं बनना। थोड़ी सी बात हुई, मुरझा गए, उलझ गए, छुई मुई नहीं बनना। घर ग्रस्त में रहते हुए भी आगे जा सकते हैं। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो घर ग्रस्त में रहते भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा संगम समय पर आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य ऊंच पद होगा। हाथों से कर्म करते मन से बाबा को याद करना है। हाथ काटे दिल यार्डे। बाबा आए ही हैं बच्चों को घर ले जाने के लिए। इस दुनिया से बुद्धि हटा लेनी है। कहते ज्ञान भक्ति और वैराग, इस समय तुम्हें सत्य ज्ञान मिलता है, भक्ति का फल मिलता है, तुम्हारा भगवान से मिलन होता है। फिर इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग। इस कल्प वृक्ष के बारे में भी आप बच्चे जानते हो, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा जो बातें समझाते हैं उनको ध्यान से सुनना है और धारणा करनी है। बुद्धि रूपी बर्तन बहुत शुद्ध बनाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से पार जाती है। तुम्हें भी हद, सतयुग, बेहद, कलयुग, इन सब से भी पार जाना है। बाबा की दृष्टि हद बेहद से पार जाती है, तुम्हें भी हद बेहद से पार जाना है। क्वेश्चन है ऊंच से ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? ये ऊंचे से ऊंचे ज्ञान रत्न है, इनकी धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प बंद हो जाने चाहिए। बाबा के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सके। बाबा के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं। ये तो समझाया, बच्चों को ज्ञान भक्ति और वैराग का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, इसका भी अर्थ समझना है। रूहानी बाप समझाते, ये भी टॉपिक समझानी है। ज्ञान भक्ति और पीछे है वैराग। ज्ञान को कहा जाता दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें ये भक्ति अज्ञान है नहीं, वो है हद की दुनिया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। आधा समय के बाद भक्ति शुरू होती। वहां संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास का त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है। संन्यास व त्याग नहीं होता। सत्युग त्रेता में
बाबा ने कहा ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, यहां वृद्धि होती रहती है, हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती। जानते हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। अब तुम्हें हद बेहद से पार जाना है। सत्युग में कितनी छोटी दुनिया है, वहां सन्यास व वैराग आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते। सन्यास धर्म भी होता, जो घर बार का सन्यास करते हैं। सबको जानना तो चाहिए ना, उसको कहा जाता हठ योग और हद का सन्यास। सब घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। द्वापर से भक्ति शुरू होती, ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख। ये अच्छी रीति समझाना होता, फिर दुख सुख से पार जाना है, हद बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है, आसमान है, वो तो कोशिश करते हैं, परंतु अंत नहीं पा सकते। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें इतना तेल चाहिए ना, जो फिर वापस भी लौट सकें। बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु बेहद में जा नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद और बेहद से भी पार जाते हो। अब तुम समझते हो, पहले नई दुनिया में हद है, वो थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज और किसी में नहीं, तुम्हें समझाने वाला बाप है, जो हद और बेहद से पार है, और कोई समझा ना सके। रचना के आदि मध्यांत का राज समझाते, फिर कहते इससे पार जाओ, वहां तो कुछ भी रहता नहीं, कितना दूर जाते हैं। आसमान ही आसमान है, उसे कहा जाता हद बेहद से पार, परंतु अंत नहीं पा सकते। कहेंगे बेअंत, बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ भी समझना चाहिए। अब तुम्हें बाबा समझ देते हैं। बाबा कहते मैं हद को भी जानता हूं, बेहद को भी जानता हूं। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन हुए। दृष्टि जाती है सतयुग के हद की तरफ, फिर कलयुग के बेहद की तरफ। कलयुग में तो सब चीजें बेहद में हो जाती हैं, फिर हम पार चले जाएंगे जहां कुछ नहीं। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं सतयुग भी स्वीट होम है, वहां शांति भी है तो राजभाग सुख भी है, दोनों है। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, मूल वतन में सिर्फ शांति। सतयुग में आएंगे तो सुख और शांति, सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो, सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहां तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में सुख की बात नहीं। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य चलता। अशांति होती है 5 विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, 2500 वर्ष के बाद रावण राज्य होता। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना, ये बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, अब वो असभ्यता हो गई, कुछ नहीं जानते। आसुरी अवगुण आ गए, आगे तुम कुछ नहीं जानते थे, काम कटारी चलाई, आदि मध्यंत दुखी बना देते। इसको कहते रावण संप्रदाय। दिखाया गया श्री राम ने बंदरों की सेना ली। अब श्री रामचंद्र त्रेता के, वहां फिर बंदर कहां से आए? फिर कहते उनकी सीता चोरी हो गई। ऐसी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से अब अर्थ समझना है। आत्मा रूपी सीता जब विकारों के अधीन हो जाती है, 5 विकारों में फंस जाती है, तब कहते हैं श्री राम जी की सीता चोरी हो गई। बाबा कहते ये सारा बेहद का ड्रामा है, बच्चों को दुरादेशी बनना है। आगे तुम्हें कुछ पता नहीं था, मनुष्य होकर नाटक को नहीं जानते। अब तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन? ऊंचे से ऊंचा भगवान। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाव। अब तुम्हारे सिवाय किसी की बुद्धि में नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा हद बेहद का राज समझाते हैं, उनसे पार कुछ भी है नहीं। वो है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं।
जैसे यहाँ तुम आकाश तत्वों में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब ये आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? ये जो मुख है ये है पोलार, मुख से वाणी निकलती है, ये तो कॉमन बात है, मुख से आवाज निकलना जिसको आकाशवाणी कहा जाता। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े। तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया, तुम्हें निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा है, ऐसे बाप परम आत्मा है, ऊंचे से ऊंची आत्मा है, सबको अपना पार्ट मिला हुआ है। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरू, फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। कितने करोड़ दाने आत्माओं की माला है। यह पढ़ाई बाप जो समझाते उसे अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तुम सुनते हो, बीज ऊपर है, ये वैरायटी झाड़ है, इसकी आयु कितनी है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। सारा दिन बुद्धि में ये रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5 वर्ष में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत है, मजबूत तब होंगे जब पवित्र होंगे। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। फिर तुम्हें कहेंगे, क्या कहेंगे? मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, ज्ञान की धारणा सहज हो जाएगी। फिर कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बगैर कोई समझा ना सके, कि आत्मा भी समझा रही है। बाप भी इस तन द्वारा समझाते, ना कि देवताओं के शरीर से। बाप एक बार आकर गुरु बनते हैं, फिर उनको पार्ट बजाना है। 5 वर्ष के बाद फिर आकर पार्ट बजाएंगे। बाबा ही हमारे परम सत्य गुरु हैं। बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच मैं हूं, फिर है मेरू दाना, जो आदि में महाराजा महारानी है, फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम कहीं भी समझाओ तो वंडर खाएंगे, ये तो ठीक बताते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है, उनके बगैर और कोई नॉलेज दे नहीं सकता। ये बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है। बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं। एक तो याद की यात्रा चाहिए, फिर इसमें बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए, पवित्र बर्तन में ठहर सके। ये ऊंच से ऊंच रतन है। बाबा तो जवारी था, बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था, तो चांदी की डिब्बी में, कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। ब्रह्मा बाबा, जिनका नाम पहले दादा लेखराज था, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है कि कैसे पहले जब उनके पास कोई इस तरह से हीरा आता था तो कैसे रखते थे। बाबा कहते बहुत अच्छा कोई हीरा माणिक आदि आता था तो चांदी की डिब्बी में, कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे, जो कोई भी देखे तो कहे ये बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। ये भी ऐसे है, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उसमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए, कोई संकल्प भी ना उठे। उल्टे सुल्टे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो, जो रतन ठहर सके। फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता, वह धन दान बहुत करते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। कौन सा दान है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। देह सहित जो कुछ है सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो एक बाप के हैं, इसमें मेहनत लगती। एम ऑब्जेक्ट तो बाबा बता देते, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। अब इतना ऊंच पद तब पा सकेंगे, कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प विकल्प ना आए। बाप ही नॉलेज का सागर है,
हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते, समझते हो बाबा हमको देखते हैं, परंतु हमें हद बेहद से पार मैं ऊपर ले जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहां का हूं, तुम भी हद से पार बेहद में जाते हो। संकल्प विकल्प कुछ ना आए, मेहनत चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हाथ काटे दिल यार्डे, हाथों से कर्म करो, मन बुद्धि से बाबा को याद करो। गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। सेंटर चलाने वाले, मुरली चढ़ाने वाले भी नापास हो जाते और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। बाबा खुशखबरी सुना रहे हैं, जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो अपने समर्पण भाव से बहुत आगे जा सकते हैं। आगे तुम्हें मालूम पड़ता जाएगा, बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उन्हें माया खा गई, महारथी को माया एकदम हप कर गई है। नहीं, मायावी ट्रेटर बन जाते, विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते, कहां कहां जाकर शरण लेते, जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते। इस समय मौत सामने है तो बहुत ताकत वाले ही पास होंगे। अब तुम समझते हो बाबा पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, हमें सिखाते सिखाते सारे विश्व का मालिक बना देते। वहां सब कुछ मिल जाता, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। वहां कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे पास ना हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते। बाप बिगर ऐसी बातें कोई नहीं जानते, बाकी सब हैं पुजारी। पहले बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं, बाबा उनकी महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाते हैं, निमित्त बनते हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते, अभी तो तमो प्रधान है, उनमें क्या ताकत है अभी। अब तुम जो पुजारी थे फिर से पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो, बाबा को याद करो। बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनना है, ये युद्ध का मैदान है। माया के तूफान बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता। बाप की याद में रहने से सारे तूफान चले जाएंगे। याद की प्राप्ति क्या है? सारे तूफान शांत हो जाएंगे। हाथ मताई का खेल बताते हैं, मुहैलरा डालते थे, माया चली जाती थी, मुहैलरा निकालने से माया आ जाती। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते। माया बड़ी तीखी है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते पढ़ते फिर गिरा देती। इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा भाई भाई समझो, फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो दृष्टि कहां जाएगी। इतनी मेहनत करनी है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाबा कहते पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उसको कहा जाता भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते वो है मनुष्यों की मुरली, यह है बेहद बाप की मुरली। सतयुग त्रेता में ज्ञान मुरली की दरकार नहीं, वहां ना ज्ञान ना भक्ति की दरकार। ये ज्ञान अभी मिलता है संगम पर और बाबा देने वाला है। ये ज्ञान अभी मिलता है और संगम पर ही मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति रहे। सेकंड पॉइंट है, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुहैलरा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना, माया से हार नहीं खानी। अटेंशन से सुनेंगे। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी उल्टा सुल्टा संकल्प विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई हैं,
ये स्मृति रहे, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुहैलरा डाल लेना है, सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना, माया से हार नहीं खानी। बहुत सुंदर वरदान। सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले आकर्षण मुक्त भव। सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति होती है। उनका एक बाबा ही संसार है। एक बाप द्वारा सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। इसलिए वो सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वो सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति होती है। उनका एक बाबा ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव या साधन। इससे वो सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। आज हम सब अभ्यास करेंगे एक बाप के स्नेह में समाने का और सर्व आकर्षणों से मुक्त होने का। मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूं। भ्रिकुटी में अपने सत्य स्वरूप को देखें। परमात्म स्नेह में समाई हुई मैं एक दिव्य आत्मा हूं। प्रभु पसंद आत्मा हूं। एक के स्नेह में समाकर परम सुख पाया है, आनंद पाया है। एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा को पाकर मैं आत्मा आनंद से भरपूर हूं, शक्तियों से भरपूर हूं। भरपूर आत्मा किसी भी आकर्षण में नहीं आती। बाबा की शक्तियों को निरंतर अपने में आता देखें। मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूं। मेरा बाबा से वायदा है, मैं निरंतर आपको याद करूंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।